कानपुर में श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर द्वारा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों की सूची संकलन एवं लंबित मुआवजा प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 28 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे शाम 4 बजे तक सभा का शिविर कार्यालय अशोक नगर कानपुर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वे सभी दंगा पीड़ित अथवा उनके परिजन जिन्होंने अब तक सभा कार्यालय में अपना विवरण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित अभिलेख जमा नहीं किए हैं, अपना विवरण जमा कर सकेंगे। प्रेस वार्ता करते हुए श्री गुरु सिंह सभा के चेयरमैन व पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि दिसंबर 2017 में 1984 दंगा पीड़ितों से संबंधित 1039 फाइलें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत की गई, किंतु उस समय कई पीड़ित परिवार विभिन्न कारणों से टूट गए। अब कानपुर मंडल के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त विजयन पंडियन द्वारा शासन को भेजी गई संस्तुत और मुआवजे को लेकर बड़ी सैद्धांतिक सहमत के उपरांत शासन स्तर पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी हेतु विशेष तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष अधिवक्ताओं से विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि जिन दंगा पीड़ित परिवारों की फाइलें पूर्व में न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकी, उन्हें भी अब विधिवत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। वार्ता है सन 1984 के दंगों को पैकेज क्लियर कराने की। ये पिछले दिनों में नोडल अधिकारी साहब ने स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उसी डायरेक्शन से यहाँ पर इसको पैकेज की स्वीकृति देके क्लियर कर दिया था, लेकिन गुरुपूरब की वजह से 350 साल हम उसमें व्यस्त रहे। अब वहां से हम फ्री हुए हैं, अब इसको टेकअप किया जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ना करके ये ऑर्डर किया था, एक जियो निकाला था जिसमें ये क्लियर किया गया था कि नोडल अधिकारी जो है वो कानपुर के डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, जो विजयन पांड्या साहब है। तो उन्होंने इसको पिछले दिनों में स्वीकृत करके भेज दिया था। अब उसको जाना है न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय में हमने एक जनहित याचिका 1911 में डाली थी। इससे त्रसित होकर कि स्टेट गवर्नमेंट का रवैया जो है वो संवेदनशील नहीं है, उनकी उदासीनता की वजह से जो 1996 का वोरा कुलदीप पैकेज तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 2006 की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पैकेज आया था उसको इन्होंने नजरअंदाज किया है। उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने 2017 दिसंबर में एक आदेश पारित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी ये कहते हुए कि केंद्र के पैकेज को समझने में हमसे चूक हुई है, इसलिए प्रॉपर पैकेज नहीं गया और 1 माह के अंदर हम नया पैकेज जमा करेंगे। वो फाइलों में कहीं ये फाइल दबी रह गई और 7 साल तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको अभी टेकअप करके उसको विजयन पांडियन जी ने, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, उसको क्लियर किया। अब उसको चूंकि जो प्रदेश सरकार है उसने न्यायालय में भेजना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कैंप लगा रहे हैं। कुछ आदमी जो उस वक्त छूट गए थे, 1039 लोगों की फाइलें कानपुर में मेरे पास आई थी। उसके बाद क्योंकि वो जमा हो गई थी, उसके बाद वो केस की हियरिंग खत्म हो गई थी, तो उन लोगों ने कई चक्कर लगाए।